भाषा में कहा जाता है आपका शिगड़ी। क्या कहा जाता है? शिगड़ी। शिगड़ी जो है वो ग्लेशियर को ही बोला जाता है स्थानीय भाषा में, और अगर आपका हिंदी में बात करें तो हिमनद जो है वो ग्लेशियर्स को बोला जाता है। तो आप कुछ भी जो है वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्लेशियर की अगर बात करें तो बर्फ़ के पहाड़ आपको जनरली, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो भी आपकी रिवर्स होती हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड, उनको ये जो है वो वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि पानी जो है वो, पानी का सोर्स नदियों का सबसे बड़ा कौन सा होता है? वो होते हैं आपके ग्लेशियर, ठीक है। और कई बार ये होता है कि इन्हीं ग्लेशियरों से जो है वो कुछ नदियाँ बनती है, यानी कि जो नदियों का ओरिजिन पॉइंट होता है कि कहाँ से वो निकल रही हैं, वो भी कई बार ये जो है वो ग्लेशियर होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हर एक ग्लेशियर क्या करता है, किसी ना किसी नदी को जो है वो सिंचित करता है, यानी कि उसको जो है वो पानी प्रोवाइड करता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बड़ा शिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ऐसा बोला जाता है कि विश्व का जो दुनिया है, विश्व का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी जो है वो आपका बड़ा शिगड़ी है। और एक प्रीवियस पेपर में, यानी कि एचपीपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें जो है ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बाकी डिटेल में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार हिमाचल प्रदेश के मैप को देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम में जब भी आपसे ग्लेशियर पूछे जाएं तो आपने 3-4 डिस्ट्रिक्ट को बस याद रखना है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट आपके ऑप्शन में है तो उन्हीं से ही जो है वो इसका आंसर बनेगा। जैसे कि फर्स्ट आपकी लाहौल स्पीति, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। उसके बाद किन्नौर में आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुल्लू जिले में आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, कांगड़ा जिले में ग्लेशियर पाए जाते हैं, और शिमला जिले में जो है वो ग्लेशियर पाए जाते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपके जो है वो कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता, स्पेशली अगर बात करें इन वाली डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। ऊपर भी नहीं पाया जाता। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आप थोड़े से कंफ्यूज हो, तो आपको एक चीज़ तो याद रखना है कि आपका ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर, और उसके अलावा आपका मंडी और चंबा, इनमें से तो कोई भी ऑप्शन में अगर होता है तो उसको आप डायरेक्टली जो है वो एलिमिनेट करोगे, ठीक है। ये मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है। आंसर हमेशा किस में से होगा? लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू और शिमला में। और इसके अलावा शिमला में जो है वो सिर्फ एक ही ग्लेशियर है, चंद्रनाहन, बस ये आप यहीं से याद रखिएगा। तो आप शिमला में भी अगर आपको कोई और चंद्रनाहन के अलावा कोई और आपका जो है वो ग्लेशियर पूछा जाता है और ऑप्शन में आपके पास शिमला भी है, तो आप आसानी से जो है वो उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी ग्लेशियर में आपको जो है वो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक करके जो है वो लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर और शिमला की ग्लेशियर्स को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, और उसके बाद एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स के बारे में, ठीक है। लाहौल स्पीति में जो है वो आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का बड़ा शिगड़ी जो है वो आपका लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद है छोटा शिगड़ी, ये बड़ा शिगड़ी का भाई छोटा शिगड़ी। पाचा हो गया, कुल्टी हो गया, शिप्तिंग हो गया, दिंग कर्मो हो गया, तापन हो गया, गेफेंग हो गया, शिल्ली हो गया, बोलूनाग हो गया और सामुद्री। ये सारे आपके ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में है, ठीक है। कौन कौन से? बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, पाचा, कुल्टी, शिप्तिंग, दिंग कर्मो, तापन, गेफेंग, शिल्ली, बोलूनाग, सामुद्री, ठीक है। उसके बाद आपका चंद्रा भागा, लेडी ऑफ केलांग, इंपॉर्टेंट है लेडी ऑफ केलांग, मुकिल्ला, ठीक है, गैंगस्टांग, गैंगस्तांग होता है, कई बार गैंगस्टंग भी लिखा होता है, मिलांग और तारागिरी। ये सारे ग्लेशियर भी आपके लाहौल स्पीति में है। ये मैंने सेपरेट करके क्यों लिखे हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद आपका पैराद हो गया, सोना पानी हो गया, शिल्पा हो गया, ठीक है, कुकटी हो गया, लंगर हो गया, लंगर ढोकसा, लांगर ढोकसा लिखा होता है, कई बार लंगर ढोकसा लिखा होता है, नीलकंठ हो गया, इंपॉर्टेंट है, और मियार ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर भी आपके लाहौल स्पीति में है, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया। इतने सारे नाम आपको याद रखना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो हैं वो लाहौल स्पीति में ही है। बाकी जो आपका कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर हो गया, इसमें 2-2, 3-3 ग्लेशियर हैं जिनको आप टिप्स पर याद रखोगे। तो अगर आप उनको याद रखते हो और उसके अलावा कोई भी अदर ग्लेशियर आपसे आता है तो आप उसको जो है वो लाहौल स्पीति में टिक मार्क कर सकते हो। तो जो बड़ा शिगड़ी है आपका, ठीक है, छोटा शिगड़ी है, पाचा है, कुल्टी है, शिप्तिंग है, दिंग कर्मो है, तापन है, गेफेंग है, शिल्ली है, बोलूनाग है, सामुद्री है। ये पाए जाते हैं आपके चंद्रा घाटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रा घाटी।
आपको पता ही होगा कि जो लाहौल स्पीति में है उसमें आपकी चंद्रा घाटी पड़ती है, भागा घाटी पड़ती है, पत्तन घाटी पड़ती है। तो ये सारे आपके जो बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, पाचा, कुल्टी, शिप्तिंग, दिंकरमो, तापन, गेफेंग, शिल्ली, बोलूनाग, सामुद्री, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपके चंद्रा घाटी में पाए जाते हैं। ये चीज़ जो है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि आपके पास पेयर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इनको मिलाओ कि कौन सा चंद्रा घाटी में है, कौन सा भागा घाटी में, कौन सा पत्तन घाटी में। तो ये ऊपर वाले आपके कहाँ पर हैं? ये आपके चंद्रा घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है जी, आगे आपको बात समझ। उसके बाद बात करें चंद्रा, भागा, लेडी ऑफ केलांग, ठीक है, मुकिल्ला, गैंगस्टैंग, मिलांग और तारागिरी, ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके भागा घाटी में। ठीक है, भागा घाटी में ये सारे ग्लेशियर आपके जो है वो भागा घाटी में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। गैंगस्टैंग कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लेडी ऑफ केलांग इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि चंद्रा, भागा ग्लेशियर इकट्ठे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपके पास भागा घाटी है तो आप भागा घाटी को टिक करोगे। कई बार चंद्रा सेपरेट पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में अगर भागा नहीं है तो आप इसको जो है वो चंद्रा घाटी टिक कर सकते हो। बट ये इतने कंफ्यूजिंग सवाल नहीं पूछे जाते। सिंपल सा आपको जो है वो या तो मैचिंग में पूछा जाएगा या पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जो है वो भागा घाटी में या चंद्रा घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि चंद्रा घाटी में थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट आपका पेराद है, सोना पानी है, शिल्पा है, कुक्ति है, लांगर ढोकसा है, नीलकंठ है, मियार है, ये सारे जो है वो आपके पत्तन घाटी में पाए जाते हैं। पत्तन घाटी, ये सारे किसके हैं? ये पत्तन घाटी के आपके जो है वो ग्लेशियर हैं। तो ये लाहौल स्पीति में से आपको इतना तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्पेशली नाम की अगर बात करें कि चंद्रा घाटी में कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ से ये भी पता लगेगा चंद्रा घाटी कहाँ पर है, भागा घाटी में कौन कौन से पाए जाते हैं और पत्तन घाटी में आपके कौन कौन से पाए जाते हैं। ये आपको स्पेशली जो है वो याद रखना है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्लेशियर के बारे में आपको डिटेल पता होनी ज़रूरी है। सबसे बड़ा शिगड़ी, ठीक है, बड़ा शिगड़ी जो है वो HP का सबसे बड़ा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, लंबाई की बात करें 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है वो इसकी 3 किलोमीटर है। इस ग्लेशियर द्वारा जो है वो चंद्रा नदी को पानी मिलता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी को? आपका चंद्रा नदी को। जो चंद्रा रिवर है उसको जो है वो वाटर कौन प्रोवाइड करवाता है? वो करवाता है ये आपका ग्लेशियर। ठीक है जी, उसके बाद 1936 में इस ग्लेशियर ने चंद्रा घाटी में भारी तबाही मचाई थी। ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो बड़ी संख्या में तबाही मचाते हैं। तो 1936 में भी ऐसा हुआ था, चंद्रा घाटी में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई गई थी और इसी के बाद यहाँ पर जो है वो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रताल झील का निर्माण जो है वो किस ग्लेशियर के कारण हुआ है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, वैसे ज़्यादातर इसका आंसर होता है आपका बड़ा शिगड़ी। ठीक है, शिगड़ी, कई बार ये BARA भी आता है, बड़ा शिगड़ी। ठीक है, फिर 1956 में कुछ महिला पर्वतारोहियों ने, जो माउंटेनियर्स होते हैं आपके, उन्होंने इस पर विजय प्राप्त करी थी। फिर 1958 में स्टीफेंस ने और 1970 में मेजर बलजीत सिंह ने जो है वो इसकी सफलपूर्वक जो है वो चढ़ाई करी थी, यानी कि इसको ऊपर चढ़े थे। ये चीज़ याद रखनी है, 1958 में स्टीफेंस और 1970 में मेजर बलजीत सिंह। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसके बाद चंद्रा नदी को पानी मिलता है और इस घाट मतलब कि इसी के कारण जो है वो 1936 में यहाँ पर भारी तबाही हुई थी, चंद्रताल झील का जो है वो निर्माण हुआ था। ये चीज़ भी आपको जो है वो याद रखनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश का मैप है और ये है आपका लाहौल स्पीति और इस जगह पर जो है वो आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पड़ता है। और अगर आप इमेज देखना चाहते हो तो इस तरीके की इमेज है जो कि आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है। इसके अलावा आपके डिफरेंट जगह पर जो है वो डिफरेंट ग्लेशियर पड़ते हैं। जैसे यहाँ लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर यहाँ केलांग में पड़ता है आपका। ठीक है, उसके अलावा इस तरीके से जो है वो आप ग्लेशियर याद रख सकते हैं। सभी की आपको जो है वो पोजीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, बस बड़ा शिगड़ी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये HP का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए, गेफांग ग्लेशियर का नाम जो है वो लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर पड़ा है। ठीक है जी, और इसे जो है जो गेफांग पर्वत चोटी है, चोटी के बारे में बात हो रही है, लाहौल का मणिमहेश जो है वो उसे कहा जाता है। कौन सी चोटी? गेफांग चोटी को। और इसकी आकृति यानी कि जो इसकी शेप है वो कुछ कैसी है कि जो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न है चोटी, उसके जैसी इसकी शेप जो है वो मानी जाती है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चोटी है हिमाचल प्रदेश की जिसकी जो शेप है यानी कि आकृति है वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है, तो उसका आंसर होगा आपका गेफांग चोटी। और गेफांग ग्लेशियर का नाम जो है वो वहाँ के देवता गेफांग के नाम पर पड़ा है। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश की गेफांग चोटी है। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये जो है वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी है। तो ये कुछ जो है वो सिमिलर टाइप की आपको दिखेगी। ठीक है, इसलिए इसको जो है वो स्विट्जरलैंड
की मैटरहॉर्न जो आपकी चोटी है उसकी तरह कहा जाता है। और लाहौल का मणि महेश इसको बोला जाता है। तो ये जो बोल्ड में मैंने पॉइंट किए हैं इनको तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चंद्रा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी से ही अलग होकर बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रा ग्लेशियर, एक चीज़ करेक्शन मैं यहाँ पर और कर देता हूँ, ठीक है, कि ये जो चंद्रा ग्लेशियर है इसको आप यहाँ से निकाल ही दीजिएगा और इसको जो है वो चंद्रा घाटी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चंद्रा ग्लेशियर कहाँ पर? चंद्रा घाटी में। अगर आपके पास चंद्रभागा मतलब कि कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है तो आप भागा घाटी लगाओगे, सेपरेट में पूछा जाता है तो आप चंद्रा घाटी लगाओगे, ठीक है जी। ये क्लियर होगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, बड़ा शिगड़ी से अलग होकर ही जो है वो चंद्रा ग्लेशियर बना है, क्योंकि इस ग्लेशियर से ही चंद्रा नदी को जो है वो पानी मिलता है और चंद्रताल झील का निर्माण भी हुआ है। यानी कि पहले जो बड़ा ग्लेशियर था उसका ही पार्ट जो है वो आपका चंद्रा ग्लेशियर था, ठीक है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। और बाद में जो है वो अलग होकर ये बना है और ये भी चंद्रा नदी को भी पानी देता है, ठीक है। उसके साथ साथ चंद्रताल झील के निर्माण में यानी कि उसके कंस्ट्रक्शन में इसका रोल भी है, ठीक है। उसके बाद कुल्टी ग्लेशियर क्या है कि कोकसर के पास ये जो पड़ता है और रोहतांग दर्रे को पार करके जो है ये ग्लेशियर दिख जाता है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा कि कोकसर के समीप पड़ता है, बाकी कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर है ये आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है भागा ग्लेशियर। इससे भागा नदी को पानी मिलता है, नाम से ही आपको पता लग गया होगा। और कोकसर और टांडी के रास्ते जो है वो यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। अच्छा, टांडी से रिलेटेड आपको पता ही होगा कि टांडी वो स्थान है जहाँ पर आपकी चंद्रा नदी आती है, उसके बाद आपकी भागा नदी आती है। कौन कौन सी? चंद्रा नदी आती है और आपकी भागा नदी होती है, और यहाँ पर ये जो है वो आपस में मिलती है और इससे आगे जो नदी बनकर ये निकलती है उसका नाम है चिन्नाब। ये तो आपको पता ही होगा, बाकी नहीं पता है तो हम जब आपकी रिवर्स वाली वीडियो कवर करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो भागा ग्लेशियर आपका क्लियर हो गया कि भागा नदी को पानी मिलता है और अगर आपको वहाँ पर पहुँचना है तो कोकसर और टांडी के थ्रू आप वहाँ पर जो है वो पहुँच सकते हो। लेडी ऑफ केलांग इंपॉर्टेंट है। लेडी ऑफ केलांग जो ग्लेशियर है उसकी मीटर में ऊंचाई जो है वो 6061 मीटर है और इसको जो है वो केलांग से आप आसानी से देख सकते हो। अच्छा, इसका नामकरण जो है वो एक अंग्रेज महिला थी, लेडी एल्शनेदे, और लेडी ऑफ केलांग उनको बोला जाता था। तो 100 साल पहले जो है अंग्रेजी टाइम में जो है वो उन्होंने इसकी जो है वो इसका नामकरण किया था। अच्छा, इसमें होता क्या है कि बर्फ़, एक पहाड़ है आपका, तो जब उस पर बर्फ़ पिघलती है तो उस पर जो है वो एक महिला की आकृति यानी कि उस पर महिला का एक चित्र, फोटो जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है वो ये देख सकते हैं। तो ये आपका जो है वो लेडी ऑफ केलांग है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक इमेज जो है वो औरत से की है। तो चलो एक फ़ोटो ही है, बट अगर आप रियल में देखोगे जाकर तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल एक महिला की आकृति जो है वो दिखाई देती है। तो लेडी एल्शनेदे आपको याद रखना है और इसकी हाइट जो है वो आपको याद रखनी है 6061 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। ये समझ आ गया। नेक्स्ट है मुकिल्ला ग्लेशियर। ये इससे भी जो है वो भागा नदी को पानी मिलता है और 6478 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। दो ही पॉइंट, कौन सी? पहला जो है वो भागा नदी को पानी और दूसरा जो है वो 6478 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है, ठीक है। और भागा ग्लेशियर से भी भागा नदी को जो है वो पानी मिलता है। अच्छा, सोना पानी ग्लेशियर की बात करें तो ये कुल्टी नाला के पास स्थित है। 1906 में वालकर और पासकोई थे जिन्होंने सबसे पहले इसका जो है वो सर्वेक्षण किया था। उसके बाद 1957 में जियोलॉजिकल सर्वे के क्यूरिन और मुंशी ने इसका दूसरी बार सर्वेक्षण किया। किसका? सोनी पानी ग्लेशियर का, सोना पानी। अच्छा, सोना पानी कौन सी घाटी में स्थित है? पत्तन घाटी में। ऊपर मैंने बताया तो रिवाइज साथ साथ कर लीजिएगा। पट्टन घाटी में स्थित है, लाहौल स्पीति में। तो 1906 में वालकर था और पासकोई था जिन्होंने इसका सबसे पहले सर्वेक्षण किया और उसके बाद 1957 में क्यूरिन और मुंशी ने दोबारा से इसका सर्वेक्षण किया था। यहाँ पर हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेराद ग्लेशियर में जो है वो एक सुंदर गुफा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से ग्लेशियर में सुंदर गुफा है, और पेराद को स्थानीय भाषा में जो है वो टूटी हुई चट्टानें कहा जाता है, ठीक है। यही दो पॉइंट जो है वो आपको इसके बारे में याद रखने हैं। तो ये थे आपके लाहौल स्पीति के सारे ग्लेशियर जिनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, मतलब कि ग्लेशियरों के नाम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और चंद्रा ग्लेशियर याद रखिएगा, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, चंद्रा घाटी में स्थित है ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर की तैयारी आप सभी लोग कर ही रहे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का। नाम क्या है? परीक्षा बूस्टर। तो उसको आप जो है वो करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत सारे करंट अफेयर हम वहाँ पर कवर करेंगे। एग्जाम 60 सेकंड में एक आपको टॉपिक समझ आ जाता है, जैसे कि लॉ मिनिस्टर हिमाचल नहीं, लॉ मिनिस्टर इंडिया के कौन बने हैं नए, ठीक है। अभी हाल ही में ही हमने उसकी वीडियो डाली है, 30 सेकंड के अंदर आप आराम से समझ सकते हो और एग्जाम में जो है वो आपके हेल्पफुल रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।
नेक्स्ट है कुल्लू के ग्लेशियर को हम डिस्कस करते हैं। कुल्लू में 3 ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, दुधोन है, पार्वती है और व्यासकुंड ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर भाई कुल्लू में कोई कितने ग्लेशियर हैं, कुल्लू में 3 ग्लेशियर हैं, दुधोन, पार्वती और आपका व्यासकुंड। तो इनमें से अगर कोई आता है तो वो कुल्लू में है, इसके अलावा बाहर से आता है तो अदर डिस्ट्रिक्ट में होगा। अच्छा, दुधोन ग्लेशियर की बात करें तो 15 किलोमीटर लंबा है और इससे पार्वती नदी को पानी मिलता है। ठीक है, 15 किलोमीटर लेंथ है, प्लस जो पार्वती रिवर है, ठीक है, उसको ये जो है वो पानी प्रोवाइड करता है। पार्वती ग्लेशियर की बात करें तो इससे भी पार्वती नदी को पानी मिलता है और ये भी जो है वो 15 किलोमीटर आपकी इसकी लेंथ है। तो दुधोन और पार्वती के बारे में सिंपल सा आपने क्या याद रखना है कि भाई 15-15 किलोमीटर लेंथ है और पार्वती नदी को पानी जो है वो देते हैं। इसके अलावा व्यासकुंड ग्लेशियर है, कुल्लू में रोहतांग दर्रे के पास स्थित है और इससे व्यास नदी को जो है वो पानी मिलता है। नाम से ही व्यास, पार्वती और दुधोन से भी जो है वो पार्वती। तो इन तीनों के बारे में आपको जो है वो इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। बाकी नाम जरूर याद रखना है कि दुधोन, पार्वती और व्यासकुंड कहाँ पर स्थित है, ये आपके कुल्लू में पड़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सिर्फ आपके ग्लेशियर हैं। नेक्स्ट है कांगड़ा के ग्लेशियर। तो कांगड़ा में बादल और तंतगिरी, 2 ग्लेशियर आपको याद रखने हैं, बादल और तंतगिरी। ठीक है, ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर से जो है वो बादल नदी को पानी मिलता है, जो कि रावी की एक बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया कि बादल किसकी सहायक नदी है, तो रावी की सहायक नदी है और इससे बादल से जो है वो बादल नदी को पानी मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तंतगिरी के बारे में इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है, बादल से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। तो कांगड़ा में जो है वो आपके ये कवर हो गए। ठीक है जी, समझ आ गया। किन्नौर के ग्लेशियर की बात करें तो बसपा और गारा। ठीक है, बसपा और गारा ग्लेशियर कहाँ पर हैं, किन्नौर में पड़ते हैं। बसपा से बसपा नदी को पानी मिलता है और गारा से गारा नदी को, जो कि सतलुज की सहायक नदी है, इनको पानी मिलता है। तो नाम से ही आपको पता लगेगा कि बसपा से बसपा ग्लेशियर बसपा को पानी दे रहा है, गारा ग्लेशियर गारा को पानी दे रहा है और ये 2 ग्लेशियर जो है वो आपके किन्नौर में पड़ते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि आपका जो है वो कुल्लू में कौन कौन से थे, कुल्लू में आपके 3 ग्लेशियर थे। ठीक है, कुल्लू में आपके 3 ग्लेशियर, कांगड़ा में आपके 2 ग्लेशियर, किन्नौर में आपके 2 ग्लेशियर। तो ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और बाकी आपका शिमला में पड़ता है 1 ग्लेशियर, जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो इसके अलावा जो भी ग्लेशियर आपसे पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम कहाँ पर होंगे, वो लाहौल स्पीति में होंगे। एक तरीके से आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। शिमला के ग्लेशियर की बात करें तो चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो शिमला जिले में स्थित है, एकमात्र ग्लेशियर, और रोहड़ू की चांशल चोटी पर जो है ये स्थित है और इससे पब्बर नदी को जो है वो पानी मिलता है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान भी चांशल चोटी है, तो इसी से ही पानी मिलता है। और चंद्रनाहन ग्लेशियर याद रखना है कि कहाँ पर है, आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। हो गया क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है वो ग्लेशियर हैं जो कि सारे में पड़ते हैं। बाकी अब जो है हम MCQs जो है वो इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। दोबारा से मैं एक बार मैप के ऊपर जाऊंगा, मैं दोबारा से आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए, कुल्लू में आपको पता लग गया कितने ग्लेशियर है। देखिए शिमला में कितने हैं, 1 ग्लेशियर आपका शिमला में पड़ता है। ठीक है, किन्नौर में आपके 2 ग्लेशियर पड़ते हैं, कुल्लू में आपके 3 ग्लेशियर पड़ते हैं और कांगड़ा में आपके जो हैं वो 2 ग्लेशियर पड़ते हैं। ये क्लियर हो गया। ठीक है, कुल्लू में कौन कौन से, दुधोन, पार्वती, कुल्लू में कौन कौन से, दुधोन, पार्वती और आपका व्यासकुंड। इसके अलावा कांगड़ा में आपका जो है वो भागल और तंतगिरी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, बसपा और गारा किन्नौर में और शिमला में जो है वो आपका चंद्रनाहन। इसके अलावा जो भी ग्लेशियर पूछा जाएगा वो मैक्सिमम ग्लेशियर आपके कहाँ पर पड़ेंगे, वो पड़ेंगे आपके लाहौल स्पीति में। बाकी आपने चंबा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर, इनको जो है वो स्किप रखना है। तो एक तरीके से इस तरीके से जो है वो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चंस वही डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बादल ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बादल ग्लेशियर के बारे में पूछा गया है, पढ़ चुके हैं अच्छे से कि कहाँ पर है, और ये PGT और क्लर्क एग्जाम आपका हो गया। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्स है जिनमें ये पूछा गया है। तो बादल ग्लेशियर आपका पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बादल और तंतगिरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में स्थित नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर चंद्रा घाटी से पूछा गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भागा घाटी से भी हो सकता है, पत्तन घाटी से भी हो सकता है। तो ये आपको खुद जो है वो थोड़ा आइडिया रखना है कि कौन सा जो है वो कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अब पाचा कहाँ पर है, पाचा चंद्रा घाटी में है, तो बिल्कुल आपका जो है वो पाचा चंद्रा घाटी में पड़ता है। कुल्टी आपका चंद्रा घाटी में पड़ता है। ठीक है, शिफ्टिंग आपका चंद्रा घाटी में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा शामुद्री, बोलूनाग, तापन, दिंकर, मोशिल्ली, ये भी मैंने आपको बताए थे। गेफांग हो गया, ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं, ये आपके चंद्रा घाटी में पड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ये सभी जो है वो चंद्रा घाटी में पड़ते हैं। इसी तरीके से आपको भागा घाटी के पूछे जा सकते हैं, इसी तरीके से आपको पत्तन घाटी के पूछे जा सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन का सैंपल था जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये भी PGT वगैरह के एग्ज़ाम में, क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम में ये आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी,
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह तो आपको पता ही है कि बड़ा शिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? बड़ा शिगड़ी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है? अब ये आपको बताना है कौन सा कांगड़ा जिले में स्थित है। पाचा है, कुल्टी है, मुकीला है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ऊपर, ना तो पाचा है, ना कुल्टी है, ना कि मुकीला है। इनमें से कोई नहीं जो है वो इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कांगड़ा जिले में कौन कौन से पड़ते हैं? 2 ही पड़ते हैं, बादल प्लस तंतगिरी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, तो आप एलिमिनेशन से आसानी से जो है वो कर पाओगे। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर से बनी कितनी झीलें हैं? ये क्वेश्चन जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया है और भी 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 249। अगर ये अपडेट हुई होंगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो कवर कर दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। मुकिल्ला ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। भागा घाटी में है, पांगी में है, पत्तन घाटी है, या इनमें से कोई नहीं। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए कि मुकिल्ला जो है वो कौन से में है। तो मुकिल्ला पड़ता है आपका भागा घाटी में। ठीक है जी। टीजीटी आर्ट्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, याद रखिएगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके ये पूछे गए कि कौन सा चंद्रा घाटी में नहीं है, भागा घाटी में नहीं है, अलग अलग अकाउंट ऑफिसर में, टीजीटी वगैरह में। अच्छा, मुकिल्ला ग्लेशियर की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी है? ये मैंने आपको बताई थी और ये एचएस एग्जाम्स में पूछा गया है। 4 आपके पास ऑप्शन है। तो 6478 मीटर जो है वो मुकिल्ला ग्लेशियर की आपकी जो है वो हाइट है। ठीक है जी। दुधोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? दुधोन और पार्वती पड़ते हैं आपके कुल्लू में। दुधोन, पार्वती, और उसके साथ साथ कौन सा है? देखिए, कुल्लू में 3 ही है, दुधोन, पार्वती और आपका व्यासकुंड।